मैं वकील अहमद, गाँव दूधी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश, यूपी। मैं आज यहाँ रोड के सिलसिले से निकले हुए थे। काफ़ी मेरे यहाँ ग्रामीण, मेरे गांव के लोग खड़े हुए हैं और रोड की चेकिंग हो रही है। कल मेरी जय साहब से बातचीत हुई थी, जिसमें ये कहा था कि हम खड़े होकर यहाँ काम करा रहे हैं, कोई काम गलत नहीं होगा। आज वही कंडीशन है, बहुत बुरी दशा है इसकी। ये देख लीजिए, आपके सामने है, मिट्टी चमक रही है और इस पर बजरी काली करके बिछाया जा रहा है। तो अब बताइए, क्या रोड चलेगा? ये कंडीशन है, मैंने कल भी दिखाया था। ये रेत निकल रहा है, ये आपके सामने है। क्या हमारी सरकार का हमारा नुकसान नहीं है? सरकार पूरा एस्टीमेट बना करके पूरा बिल निकालती है और मानक में जो होता है उस हिसाब से पूरा पेमेंट होता है ठेकेदार को। अधिकारी लोग क्यों इसमें लापरवाही कर रहे हैं? हमें सरकार से रिक्वेस्ट है और इसकी जांच कराई जाए। हमने जय साहब से कहा था कल भी कि कोई काम गलत नहीं होना चाहिए। रोड बहुत, यहाँ पे लगभग 50 लोग थे गांव के, जब काम कल बनकर आया था। जय साहब की रिक्वेस्ट पे हमने जारी करा दिया था। कोई बात नहीं है, कल देखेंगे। आज हमने कंडीशन देखी तो वाकई रेत पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं, कोई तारकोल नहीं। तारकोल मिलाना है, वो टेम्परेचर भी गलत है, क्योंकि सिर्फ काला करने का काम किया जा रहा है बजरी को, और रोड को बिछा करके प्लेन किया जा रहा है। और इसके अंदर इतने डिप्रेशन है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। गाड़ी चल रही है तो इस तरीके से करते हुए चल रही है। तो मेरे ग्रामीण खड़े हुए हैं, मैं इनसे मालूम करना चाहता हूँ कि बताएंगे। क्या नाम है आपका? मसूद अख्तर। कहाँ रहते हैं आप? दूधली। अब रोड के लिए आपके सामने सब लोग, हमने आपके सामने खोदा है, सबको मालूम है। बताइए क्या कंडीशन है, क्या इसकी दशा है? तो इसके लिए क्या करें हम? जय साहब तो कह रहे हैं, तो उससे फिर दोबारा किया जाए इस चीज़ को, तो सही करके आप लोग सब साथ देंगे? साथ हैं। ये मिट्टी पे रोड बिछाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं चाह रहे। मिट्टी तो साफ होनी चाहिए, जब तो गज बैठेगी, पत्थर की, बजरी की, तारकोल की, जब तो गज बैठेगी। जब मिट्टी निकलेगी, अगर मिट्टी नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे गज बैठेगी? या ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए? जय साहब को दोबारा बुला करके दिखाया जाए कि देखो ये क्या हो रहा है। कल तो दिखाया था, लेकिन आज फिर दिखाया जाए बुला करके उनको। बिल्कुल, सुबह दिखाएंगे, सब लोगों को आना भी पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात से सहमत है। क्या नाम है आपका? नहीं है मैं कहाँ के रहने वाले हैं? तो रोड के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रास्ता जो सबके लिए है, ये रास्ता ही सही नहीं होगा तो फिर क्या बेकार है। ये तो जय साहब ने कल जैसे कहा था हमारे सामने कि भाई रोड जो है बिल्कुल सही बनेगा। 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। उनकी देख रेख में जब काम इतना गंदा हो रहा है तो बताइए उनके पीछे क्या होगा? इसको रात दिन करके रोड को बनाया जा रहा है और गलत बनाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी की कोई सफाई नहीं है, कोई उसमें तारकोल नहीं है। उससे पहले जो तारकोल बिछाना होता है, डाल के उस पर फिर बजरी बिछाई जाती है, वो काम नहीं हो रहा। खाली बजरी को काला करके रोड बनाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी सरकार का नुकसान है, हमारा नुकसान है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कार्य चल रहे हैं। जगह जगह, गांव-गांव जो जंगल की रोड है वो भी सरकार हमारी बनाने का काम कर रही है। सरकार पूरा एस्टीमेट बना करके पूरा बिल पास करती है। यहाँ अधिकारी लोग और ठेकेदार लोग मिल करके इस काम को गलत कराने का काम करते हैं। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है, ये सरकार इस पर अदर से टीम रखे, लखनऊ से जांच के लिए टीम भेजे और इनकी पकड़ करे। ये गंदा काम पूरे भारत के अंदर कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस पर जल्द से जल्द जांच बिठानी चाहिए। हम कभी इस रोड को गलत नहीं बनने देंगे, बार बार जांच करेंगे और बार बार इसकी खुदाई करके देखेंगे रोड सॉलिड बनना है नहीं बनना है। जब ही तो सरकार का नुकसान होता है। पहले की रोड जो 10 से 15 साल 20 साल चलती थी, उसकी वजह ये होती थी, मैं बताता हूँ आपको। वहाँ तारकोल फुल मात्रा में डलता था। पहले सफाई कर करके तारकोल डलता था, उसके बाद रोड़ी में जो मात्रा से तारकोल मिलाया जाता था, फुल मात्रा दे करके वो रोड को बनाया जाता था। वो रोड 15 से 20 साल चलता था। ये 2 साल भी नहीं चल पाता, रोड बिल्कुल खंडर हो जाता है। इधर बना, इधर टूटना शुरू हो जाता था। ये देखो, ये इसमें है ना, ये रोड आखिरी जी। जैसे कि नहर की वीडियो मैंने कई वीडियो दिखाई, वहाँ ऐसा ही हुआ कि रोड बना और 2 महीने के बाद बिखरने लगा। वो बजरिया हमने दिखाई, तो वो फिर उस पर क्या हुआ, रोड को दोबारा रिपेयर किया गया। तो हमें रिपेयर नहीं चाहिए, ये रोड नया बनना है, हमें बिल्कुल सॉलिड चाहिए। जो मानक के अंदर है वो फुल मात्रा से हमें यहाँ माल चाहिए। अगर नहीं दिया तो जय साहब को भी पकड़ेंगे और ठेकेदार को भी पकड़ेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं।
आइए, यहाँ हमारी तमाम बहनें खड़ी भी हैं, माताएं बहनें, मैं इनसे भी मालूम करना चाहता हूँ कि ये बताएंगी। बहन, आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम रूबी है। कहाँ रहने वाली हैं? दूधली की रहने वाली हूँ। तो रोड के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? रोड के बारे में कहना चाहती हूँ कि रोड 2 दिन तक नहीं चल पाएगी, थोड़ा सा मार डाला है इसको। नहीं, माल तो मैं कहूँगा ठीक है, जो इसके अंदर रोड साफ करके, मिट्टी साफ करके फिर तारकोल डलना है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा माल होना चाहिए इस पे, जिससे ताकि अच्छा लगे सबको। और मिट्टी साफ होनी चाहिए। और मिट्टी साफ होनी चाहिए और बिल्कुल सही माल होना चाहिए। ये बजरी उखड़ रही है। बजरी उखड़ रही है, अभी आपके सामने, निकल रही है बजरी, अभी आपके सामने जो रोड खोदा गया है अभी, तो उसके सामने जो कंडीशन आपकी आ रही है, बताइए क्या? ये है कि ये हाथों हाथ निकल रही है, मिट्टी है। मिट्टी है सारी, ये बजरी दिख रही है साफ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता देवी है। कहाँ के रहने वाली हो? मैं दूधली की रहने वाली हूँ। आपको क्या परेशानी है इस रोड से? हम एक दो साल क्या काफी समय से हम इंतजार कर रहे थे कि ये रोड बने, बहुत अच्छी हमारे बच्चों को जो हमें परेशानी है वो जी। परेशानी से हम दूर हो जाएं। जी लेकिन जब रोड बन के आई हमें एक दिन के लिए बहुत खुशी हुई, मगर फिर भी इसमें काम बढ़िया नहीं हो पा रहा। जी। एकदम से मिट्टी ऊपर निकल के आ रही है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम जैसे रोड अभी ये खोदा गया तो नीचे से मिट्टी निकल कर आ रही, इसके बारे में? ये तो एक दिन में टूट जाएगा, 1-2 दिन में गन्ने के आते हैं, बड़े बड़े ट्रक भी आते हैं, ये नहीं चल पाएगी ये रोड। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और आप सब लोग इनको दिखाओ, सब लोग, सब महिला खड़ी हैं, क्योंकि इस रोड से इनका गुजर होता है, आना जाना होता है, खेती करती हैं, और सबको तकलीफ है इस चीज़ की कि ये काम सॉलिड होना चाहिए। ये यहाँ से जब खुदाई करी इन लोगों ने तो नीचे से रेत निकल रहा है। मैंने जय साहब को कल विशेष कहा था कि नीचे से सफाई करके मिट्टी हटा करके इस पे तारकोल डले, तब माल डले, फिर वही काम हो रहा है। मैं कहूँगा माल जितना उन्होंने बताया था, माल को तो मानूंगा, बाकी असल में मिट्टी जो है, ये मिट्टी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैंने भी आपके सामने पहले भी दिखाया है कि ये रेत नहीं आना चाहिए। क्या मतलब है? जब हमारे 2 कंप्रेसर लग रहे हैं बराबर सफाई के लिए, तो फिर भी इसके अंदर मिट्टी पाई जा रही है। ये मिट्टी क्यों है, डस्ट क्यों है? ये नहीं होनी चाहिए। हमें रोड सॉलिड चाहिए। हमारी सरकार का नुकसान है, हमारा नुकसान है, हम कभी नुकसान नहीं होने देंगे। ये हमारा मतलब कर्तव्य है कि सभी लोगों का कि इसमें रोड रेत सब लोगों को ध्यान रखना। रोड गंदा नहीं बनना चाहिए, रोड बिल्कुल सॉलिड चाहिए। नाम बताइए आपका, चाचा क्या नाम है? दाताराम। कहाँ रहते हैं? दूधली निवासी। दूधली निवासी। आप वैसे भी पोस्टमैन रहे जी। और आपको सब मालूम है। हाँ। आपके सामने कल जय साहब से बात हुई कल थी। जय साहब से भी शिकायत करी, रिक्वेस्ट करी, और आज भी वही काम हो रहा है, तो इससे हम संतुष्टि नहीं है। अच्छा, तो कैसे संतुष्टि होगी इसकी बताइए। जय साहब से क्या दोबारा मिलेंगे? हाँ, अधिकारी को बुलाओ, इसका मायना करेंगे, हाँ। जांच होगी, हाँ। जैसा वो करेंगे वो होगा। नहीं, जैसा करेंगे नहीं, हमने मतलब जो कायदा है जी, वही होना है, जो मानक के अंदर है हमें जो वो मानव चाहिए। के अंदर है वो होना है। हम आपका प्रीतम सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, अब ये बताइए कि रोड के सिलसिले में कल हमारी जय साहब से बात हुई थी, उन्होंने वायदा किया था और फिर काम वही गंदा हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो है ना मिट्टी धूल सारी बराबर पड़ी हुई है। हाँ। ये माल रुकेगा ही नहीं। ये बरसात से पहले क्या बरसात- टूट जाएगा या रुकेगा? ये बरसात से पहले टूट जाएगा। और गन्ने का जो भाई लोड चल रहा है उसमें तो जो है ना वो जय साहब की गाड़ी वो थी क्या, वो लौट के चले गए वापसी। भैया जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम है। शुभम। कहाँ रहने वाले हो, कहाँ के? दूधली। दूधली। आप जो आज आए हैं रोड के ऊपर, सभी लोग मेरा यहाँ ग्रामीण खड़े हुए हैं, गाँववासी, और बहुत बड़ा इनका एक सहयोग रहा, क्योंकि रोड हमारा अपना है। हाँ सही है। इसको लेके खोदा भी है पीछे, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जय साहब को, ठेकेदार को क्या कहना चाहेंगे? हम इस रोड से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इसके नीचे ना डस्ट है, वहाँ पर कुछ सफाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये रोड रुक नहीं पाएगी जी। बरसात के बाद टूट जाएगी। मतलब 1 इंच माल डाले हैं। नहीं, माल तो ठीक है, उसके नीचे जो डस्ट और मिट्टी आ रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसे सफा करना चाहिए इन लोगों को, अच्छे से उसके क्लियर करें रोड को, जब जाकर उसको माल डालें, क्योंकि इस पर जो तारकोल है उसकी 6% मात्रा में इसको मिला रहे हैं वे, जो कि 10% से 15% होनी चाहिए। वो बजरी से पहले उसको साफ करके, पत्थर चमका करके, तब वो केमिकल और तारकोल लगना चाहिए, कम से कम 10 से 15%, तब ये सॉलिड होगा। वरना तो मिट्टी पड़ी, जो मिट्टी है वो इस रोड को छोड़ देगी। हाँ जी। और एक बारिश होते ये रोड बह जाएगी, फिर क्या करेंगे हम? इनका काम तो ये तो करके चले जाएंगे। अब परेशानी हम लोगों की होगी ना ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन भैया का भी कहना ये है कि अगर एक बरसात हो जाती है तो ये बरसात नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। एक बरसात में पूरा रोड जो है
टूट जाएगा, क्योंकि जब नीचे मिट्टी है तो परत जब जमेगी तो परत कितना टाइम बर्दाश्त करेगी, पानी पड़ते ही ये टूट जाएगा। फिर वही पत्थरों से गुजरना पड़ेगा। जो लोग पहले पत्थरों से 1 साल से गुजर रहे थे, स्लिप होकर गिर जाते थे, किसी का हाथ पे चोट होती थी, किसी के पैर में होती थी। तो मेरा कहना ये है, रिक्वेस्ट ये है सरकार से कि इस पर बिल्कुल लापरवाही नहीं की जाए, इस पर भेजा जाए जांच के लिए। ठेकेदार और जय साहब यहाँ कल थे, हमारी सबकी बात हुई, उन्होंने हमसे वायदा किया कि डस्ट मिट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमने जब आज खोदा सबने मिलके, तो फिर वो डस्ट और मिट्टी है, तो बताइए कैसे रोड चलेगा। उससे पहले जो केमिकल और तारकोल डलता है वो इस पे रोड पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने जल्दी में रोड डाला और इनका इरादा ये है कि 4-6 दिन के अंदर डाल के यहाँ से निकल जाएं, जो कोई फिर इनका देखने वाला ना हो। तो हम फिर भी नहीं रुकेंगे कि हमें लखनऊ जाना पड़े, इसके लिए डीएम साहब के पास जाना पड़े, ज़िले में कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे और इनकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सारे गाँव वासी परेशान हैं, सब इस चीज़ से तैयार हैं। आगे जाने के लिए भी कल काम बंद कराया जाएगा, काम नहीं होने देंगे, क्योंकि काम गलत हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो सभी लोगों को इस रोड से गुजरना है, जाना है, चलना है। हम इस रोड को बिल्कुल सॉलिड चाहिए, हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो गलत काम करेंगे। मैं दिखाता हूँ फिर दोबारा से कि रोड की क्या दशा है, इसकी क्या किस तरीके से बनाया जा रहा है। क्वालिटी देखिए आप। इस मिट्टी के लिए ख़ास करके जय साहब से बार बार मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मिट्टी नहीं होनी चाहिए। 2 कंप्रेसर चल रहे हैं, अच्छे से सफाई करिए, मिट्टी हटाइए। तो कोई नहीं, पहले क्या होता था, तार ब्रुश लेकर के सफाई होती थी और फिर इसमें धूल मिट्टी को उड़ाया जाता था। आज वो तार ब्रुश करके ख़त्म और कंप्रेसर आए। कंप्रेसर तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है, मिट्टी को उड़ा देता है। यहाँ कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। ये देखिए आपके सामने है किस तरीके से आपके सामने रेत और ये मिट्टी गिर रही है। क्या ये रेत रुकेगा? मेरा मानना यह है कि इस पर एक बरसात उतर जाए तो ये रोड बिल्कुल खंडर हो जाएगा, ये टूट जाएगा, फिर वही दशा में पहुंच जाएगा। जो लोग रोज गुजर रहे थे पत्थरों से और वो स्लिप होके गिर जाते थे, किसी का हाथ छिल रहा था, किसी का पैर छिल रहा था, 1 साल से परेशान थे, और फिर उसी दशा में पहुंच जाएगा। 1 साल नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर फिर लोग गिरेंगे, फिर हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे। तो हम नहीं चाहिए ऐसा काम। सरकार इस पे क्यों नहीं तवज्जो कर रही, क्यों नहीं इस पे नजर रख रही? यहाँ क्यों गलत काम हो रहा है? पूरे भारत के अंदर ये कहीं भी काम हो तो इसे रुकवाने का काम करे, इस पे जांच भिजवाए। क्या नाम है आपका? ऋतिक रोड। कहाँ रहने वाले हो? कहाँ? ग्राम दूधली। ग्राम दूधली। ये रोड तो हमारा ही बनना है भाई। एक 1.5 साल से काम प्रकृति में टूटी पड़ी थी, अब बनी है, फिर भी इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब कि फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है इसमें, मतलब कि कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है बिल्कुल ही। ऐसी देखो, आप दिखा सकते हैं, फालतू की कुछ नहीं है इसमें, फालतू की फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। पिछले 1.5 साल से परेशान है, यहाँ पर आने जाने वाले भी बहुत परेशान है। किसी के पैर में चोट लगी है, गाड़ी स्लिप हो रही है, कोई सवारी आने तक नहीं डरती है। मतलब इस रोड पर एक तो बन रही है, 1.5-2 साल में बन रही है, बन के फिर भी कुछ अच्छा है क्वालिटी का माल नहीं पड़ रहा है इस रोड पर। हमारी आपसे पूरी गुजारिश है, इस पर तरीके से काम होना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें बारिश पड़ जाए तो क्या दशा होगी? ये पूरे बस बरसात आने वाली है, पूरी बरसात पानी नहीं कर पाएगी, पहली टूट जाएगी। इनका मानना ये है अगर इस पे एक बरसात उतर जाती है तो ये रोड नहीं चल पाएगा, रोड वाकई पूरा टूट जाएगा। और ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मिट्टी के ऊपर कोई चीज़ डलेगी तो खाली एक परत जम गई, वो सॉलिड नहीं हुई, उसने उसको पकड़ा नहीं। जो नीचे कंक्रीट पत्थर की है उसको नहीं पकड़ा, क्योंकि मिट्टी पड़ी हुई है, तो मिट्टी पे तो परत बन गई। जब बारिश इसमें पड़ेगी और पानी गिरेगा तो वो सब बह के साथ चली जाएगी और फिर वही रोड़ी होगी, वही पत्थर होंगे। गुजर रहे थे 1 साल से, वही फिर पत्थर होंगे, फिर वैसे ही गिरेंगे, वैसे ही स्लिप होंगे। तो हमने जब इसको खोदा सब लोगों ने मिलके, तो फिर वही मिट्टी निकली। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको सही करके बनाया जाए। अच्छा, अभी यहाँ ये लेबर खड़ी हुई है और ये ठेकेदार हैं लेबर के, जो मतलब यहाँ रोड के ऊपर रोड़ी से पहले सफाई करके जो केमिकल लगाना होता है पत्थर के साथ, जो दोनों को चिपकाता है, ये वो काम कर रहे हैं। उस केमिकल को पिघला के रोड के ऊपर डाला जा रहा है। तो मैं इन भैया से पूछना चाहूँगा कि ये बताए कि कितनी मात्रा में इनको बताया गया उस केमिकल को डाल के इनको छिनकना है। तो ये बताएंगे कैसे इसकी सफाई हो रही है, ये सारी बताएंगे। ये लेबर के सब इनका स्टाफ खड़ा हुआ है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा। जी भैया जी बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इसराफिल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। आपको जो ये काम दिया गया है वो ठेकेदार ने कितने स्कोप के इसका काम किया, मतलब रोड़ी से पहले जो केमिकल डालना है तो वो कितनी मात्रा में डालना है ये बताया आप? ये तो मतलब जो है, ये तो वहाँ प्लांट से बन के आता है। नहीं, रोड़ी तो प्लांट से बन के आ रहा है, पैजनिया से। हाँ,
चलो वो तो हम मान लेते हैं, बाकी उससे पहले जो आप केमिकल लगा रहे हैं रोड के ऊपर, वो कितनी मात्रा में, कितनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा रहे हैं, सफाई करके या बताइए। वो तो लगभग 6% लगता है उसमें। 6% लगता है 6-7%। जी। और ये जो मिट्टी लग रही है, तो मिट्टी से जो इसकी सफाई होनी थी, आप मिट्टी के ऊपर ही डाल रहे हैं, कि आपको दिखता नहीं है इस पर कि मिट्टी पड़ी है और आपने लगा दिया, या आपको ठेकेदार लगवा रहा है? वो तो ठेकेदार का सफाई करवाना ठेकेदार का काम है, वो हमारा काम थोड़ी ना है। हाँ, हमारा आपका काम है, अगर आप मिट्टी पे कहोगे बिछाने के लिए तो मिट्टी पे बिछा देंगे। आपको अगर ठेकेदार कहेगा हमको तो आप मिट्टी पे कहोगे तो नहीं। मिट्टी पे बिछा देंगे। आपको अगर ठेकेदार कहेगा कि मिट्टी पे डालना है, तो आपको मिट्टी पे डाल देंगे। क्योंकि आपको डालेंगे, हमको तो मजदूरी मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये ठेकेदार की सफाई नहीं करा रहा, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप गंदा काम ना करें, क्योंकि भविष्य में कहीं भी काम करेंगे तो आपकी पकड़ हो सकती है। इसलिए जहाँ मिट्टी हो वहाँ आप इस केमिकल नहीं लगाएंगे, और अगर केमिकल लगाएंगे तो 10% तक केमिकल आता है। आप बहुत कम लगा रहे हैं, कम से कम 10 से 15% केमिकल होना चाहिए। ये गलत है बिल्कुल। और कल अगर काम आप करेंगे तो हम पकड़ करेंगे आपकी। कल काम नहीं होगा, आप ठेकेदार से भी कहना, हम कल काम बंद करा देंगे। हम कल काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठेकेदार आएगा, उसके बाद ही काम शुरू होगा, जब हम लोग कह देंगे। आप काम नहीं करना। तो अभी लेबर से बात हो रही थी, कौन सा केमिकल इसमें लगाया जा रहा है, वो आपके सामने है। ये केमिकल, ये ड्रम रखा हुआ है, ये केमिकल यूज़ किया जा रहा है, और इसमें देख लीजिए आप कितनी मात्रा से डाल रहे हैं, यानी कि 6% का इन्होंने टारगेट दिया है, और मेरे हिसाब से कम 10 से 15% डलना चाहिए। बहुत गलत है। आप इसका नाम पूरा दिखाइए, इसको कौन सा केमिकल, कौन सी कंपनी का, सब दिखा दीजिए। ये सबको पता होना चाहिए कि हम कौन सा माल हमारे रोड पर रखा है, लग रहा है, और मानक में क्या है। हम मानक का बोर्ड भी देखेंगे, जो पुल के पास बांध के इधर लगा हुआ है, हम उसको कल चेक करेंगे मानक में क्या है। वो उसके बाद फिर जय साहब से बात करेंगे। जय साहब बिल्कुल हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलती है। हम वो कल पकड़ के फिर उनको एहसास दिलाएंगे इस चीज़ का कि ये गलती ना करें आगे। अभी रोड काफ़ी है, यहाँ से गुनियापुर तक बनना है, लगभग 7 किलोमीटर का टुकड़ा बाकी है। जब अभी 2 किलोमीटर में इन्होंने इतना गंदा काम किया है, तो बाकी क्या करेंगे। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, लेबर यहाँ मौजूद है। जो केमिकल लगाया जा रहा है बजरी से पहले, वो केमिकल का ड्रम आपके सामने रखा हुआ है, आपने देख लिया है, और मशीन आपके सामने है। ये 6% और 5% माल बता रहे हैं। मेरे हिसाब से 10% और 15% डलना चाहिए, और मानक में भी यही होगा। हम कल मानक का बोर्ड चेक करेंगे, मानक में क्या है।